हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था। आज भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट हम एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व होती है। हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहली टर्म हमारे पास स्क्वायर वाली होनी चाहिए, दूसरी टर्म विदाउट स्क्वायर वाली, फिर कांस्टेंट आना चाहिए और उस साइड पे लाजमी ज़ीरो आना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें हमारे को बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो टोटल इस एक्सरसाइज 3.2 में 8 क्वेश्चंस हैं और हमें वो 8 के 8 क्वेश्चन जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर बता दूं, जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था और मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी मेथड यूज़ करें, अगर आपका आंसर सही आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मेथड है वो बिल्कुल सही है। अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें या फैक्टराइजेशन से करें, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि अब एक्सरसाइज 3.2 में जो रिक्वायरमेंट है वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसलिए अब हम सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये आपने ग्रेड 10 में पढ़ा है, लेकिन एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और होल अपॉन 2a, वेयर a, b एंड c आर द कोफिशिएंट ऑफ a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर के जो साथ में लिखा हुआ होता है। b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कोफिशिएंट ऑफ विदाउट x स्क्वायर जो कि x के साथ में लिखा हुआ है, जिसको आप b कहते हैं, और c का मतलब होता है कांस्टेंट। अब हम ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने की, वरना अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 या 2 लेता वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते और आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस लूँ जिसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिले और फिर आप उस क्वेश्चन की मदद से रिमेनिंग क्वेश्चन खुद कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, सबसे पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, तो अब हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए एबल हो जाएंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, x और x प्लस 3 का एलसीएम ले लेता हूँ। x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और x प्लस 1 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, 1 से x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9, 1 इंटू एक्स 1x। अब नीचे आ जाइए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x। ये आपका लेफ्ट साइड का काम हो रहा है। अब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड साइमल्टेनियसली करते रहें। इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स एक्स, 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 2 ज़ा 2। अब नीचे भी आ जाइए, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखिए 3x माइनस एक्स 2x प्लस 9 ऐसे ही आ गया, x स्क्वायर प्लस 3x ये आ गया नीचे। अब आ जाए आप राइट हैंड साइड के ऊपर, x प्लस एक्स 2x, 2 प्लस 1 3, x इंटू नीचे आ जाइए डिनोमिनेटर के अंदर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x 1 ज़ा x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 1 ज़ा 2। ये आप साइमल्टेनियसली दोनों तरफ सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। 2x प्लस 9 कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, अब काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता। 2x प्लस 3 यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर आ गया 2x प्लस एक्स 3x और ये प्लस 2।
यहाँ तक हम पहुँच गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये वाला डिनोमिनेटर जाके उस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इस तरह लिखते हैं, ये वाला डिनोमिनेटर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x + 9 से मल्टीप्लाई होगा x² + 3x + 2 इज इक्वल्स टू 2x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला डिनोमिनेटर x² + 3x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x से ये पूरा मल्टीप्लाई और 9 से ये पूरा मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2x से ये पूरा मल्टीप्लाई और 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई। आप इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है दो ब्रैकेट्स की। 2x × x², 2x³, 2x × 3x, 6x², 2 2 = 4x, 9 × x², 9x², 9 3 = 27x, 9 2 = 18। ये लेफ्ट साइड के ऊपर हो गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है देखें, 2x × x², 2x³, 2x × 3x, 6x², 3 × x², 3x², 3 3 = 9x। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसको लेफ्ट साइड पे जितनी चीज़ें ऐड हो सकती हैं उसको ऐड करेंगे, राइट साइड पे भी जितनी चीज़ें ऐड हो सकती हैं उनको भी ऐड करेंगे। ये देखिए 2x³ ये आ गया, ये 6x² है, ये 9x² है, 9 + 6 15x², ये 27x है, ये 4x है, 27 + 4 हमारे पास क्या हो गया 31x, ये +18 ऐसे आ गया इज इक्वल्स टू ये आ गया, ये 2x³, ये 3 और 6, 3 + 6 9x² और ये 9x ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड की तमाम टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ है 2x³, राइट साइड का ये 2x³ यहाँ आ गया तो -2x³, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 15x², राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है 9x², तो यहाँ वहाँ प्लस था तो यहाँ उनके -9x² हो गया। फिर ये लिखा हुआ है 31x लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड का 9x यहाँ पर आ गया और लेफ्ट साइड पे 18 लिखा हुआ है। अब तमाम की तमाम टर्म्स आ गई है इस तरफ। जब तमाम टर्म्स इस तरफ आ गई है तो उस साइड पे कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो 0 बचता है, ये 0 बच गया। अब देखें ये 2x³ ये 2x³ से कट गया, बाकी क्या बचा, ये 15x² में से 9x² गया, ये आ गया 6x², 31x में से 9x गया, ये आ गया 22x और ये +18 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये है वो जगह जब आप कह सकते हैं कि अब हमारी जो है वो इक्वेशन पूरी की पूरी रिड्यूस हो गई है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला में, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, लेकिन याद रखिएगा आप कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपकी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकती है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दें इस तरह, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, अगर आप गौर से देखें 6x² + 22x + 18 इज इक्वल्स टू 0 में इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। अगर आप 2 कॉमन लिए बगैर सवाल करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, लेकिन अगर आप 2 कॉमन लेने के बाद इसकी इक्वेशन को छोटा कर देंगे, स्मॉल कर देंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 = 6x², 2 11 = 22x, 2 9 = 18 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली 3x² + 11x + 9 इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता और ये इक्वेशन जो है 100% स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब आपको चाहिए इसको सॉल्व करना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आपको लगाना होता है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, A, B और C, क्योंकि आपको A, B और C पुट करना है। A आपके पास क्या होता है, x² के साथ में जो लिखा हुआ है, x² के साथ में क्या लिखा हुआ है 3, A 3 आ गया। B क्या होता है, x के साथ में जो लिखा हुआ है, x के साथ में क्या लिखा हुआ है 11। C आपके पास क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 9। अच्छा फर्ज करें अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो आप कहते हैं B -11 है, फर्ज करें यहाँ माइनस की साइन होती तो आप कहते हैं C -9 है। तो यहाँ तो माइनस नहीं है, आपने प्लस लिख दिया, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास A, B और C तीनों आ गए, तो अब आपको ये A, ये B और ये C तीनों के तीनों उठा के पुट करने इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ जगह नहीं बची थी तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। x इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूले में, -b,
ये माइनस आ गया फॉर्मूले का, b आपके पास क्या है 11, ये आ गया 11। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ भी लिखा हुआ है प्लस माइनस। फिर लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बी क्या है 11, 11 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 फॉर्मूले का आ गया, a आपके पास ये 3 है और c आपके पास 9 है, तो 4ac ऊपर स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया, होल अपॉन यहाँ भी लिखा, होल अपॉन यहाँ भी लिखा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2a, a आपके पास क्या है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 11 प्लस माइनस 11 के स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस का साइन ये आ गया, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 स्क्वायर रूट आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 11 प्लस माइनस 121 में से 108 माइनस हुआ तो आ गया रूट 13। अब आपके पास ये लिखा हुआ है प्लस माइनस, रूट 13 का क्योंकि होल नंबर में नहीं आता, पॉइंट में आता है, अगर आप चाहें तो पॉइंट में लिख दीजिए, चाहें तो छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक दफ़ा ये चीज़ लिख दें प्लस में माइनस 11 प्लस रूट 13 अपॉन 6, और एक दफ़ा यही चीज़ लिख दें माइनस में माइनस 11 माइनस रूट 13 अपॉन 6। सो स्टूडेंट ये आपका आ गया है आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके। और आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आपके 2 आंसर्स आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। देखिए जितनी ज़्यादा पावर होगी आंसर्स भी इतने आएंगे। आप ये देखिए फॉर एग्जांपल x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल टू 3, वहाँ चला गया 7 माइनस 3 4, तो देखें पावर थी 1, सोल्यूशन आया 1, यहाँ पावर थी, ये देखें यहाँ पावर थी 2, सोल्यूशन है 1 और 1 2। अगर यहाँ पावर होगी 3 क्यूबिकल इक्वेशन तो सॉल्यूशंस आएंगे 3 एंड सो ऑन। जितनी ज़्यादा पावर होगी आपके सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखें काफ़ी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 3.3 स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, बट अगर आपको 3.2 में किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करवाएं मेरा लेक्चर, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलें, ताकि आप इल्म जो है वो दूसरों को भी बांटेंगे तो आपको ज़्यादा अजर मिलेगा, और इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।